हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 11 अप्रैल 2011 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की है। उसमें दूसरा दिया है कि रेपो रेट 4% रखा गया है। तो बताइए कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ही मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करती है और जो रेपो रेट है वो 4% ही रखा गया है। इसका बाइलिंगुअल भी इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज रिलीज द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। सेकेंड दिया है द रेपो रेट इज द केप्ट एट 4%। तो इसका क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि रेपो रेट 4% ही रखा गया है और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की। ठीक है, तो इसका सी होगा। ठीक है, इसका सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सी, जिस दर पर किसी देश को केंद्रीय बैंक, आज दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामले में किसी भी तरह की धनराशि की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है। मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो किसी भी बैंक को कैसे पैसा उधार देता है, किस राशि पे। ठीक है, तो बताइए कि ऑप्शन ए दिया है रेपो रेट, ऑप्शन बी दिया है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी दिया है सीआरआर, ऑप्शन डी दिया है बैंक दर। तो इसका हो जाएगा रेपो रेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जब 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 वाणिज्यिक बैंक, जब कमर्शियल बैंक पैसा देते हैं आरबीआई को उधार, तब उसको रिवर्स रेपो रेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेट शून्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसे कार्बन न्यूट्रलिटी के रूप में जाना जाता है। दो नंबर दिया है, भारत अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ठीक है, तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए दिया है केवल है, ऑप्शन बी दिया है केवल दो, ऑप्शन सी दिया है एक और दो, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही, क्योंकि इसे कार्बन न्यूट्रलिटी के रूप में जाना जाता है। भारत अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिविल डिफेंस ऑल इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिविल डिफेंस ऑल इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप कथन एक दिया है कि दिल्ली में ये पुरुष और महिलाएं हैं जो जिला मजिस्ट्रेटों की कमान में काम करते हैं। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दो नंबर दिया है कि उनके पास पुलिस बैरिकेड्स का उपयोग करने वाले लोगों को रोकने और उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार जैसे कि मास्क नहीं पहनने के लिए मुकदमा चलाने की शक्ति है। इसका बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका दिया है ऑप्शन केवल एक, ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अभी सी। ठीक, एक और दो दोनों सही है। दिल्ली में पुरुष और महिलाएं जो जिला मजिस्ट्रेट की कमान में काम करते हैं। ठीक है, उनके पास पुलिस बैरिकेडिंग का उपयोग करने वाले लोगों को रोकने, उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार जैसे कि मास्क नहीं पहनने के लिए मुकदमा चलाने की शक्ति है। इसका सी सही है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर रखो। ठीक है, 5 नंबर दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब इसको करना है। ठीक है, तो सेशेल्स है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है। ठीक है, इसको मैं मैप में दिखाया था। ठीक है, क्या दिया था, कोमोरोस, सेल्स और मेडागास्कर। तो ठीक है, तो ये आपका सेशेल्स हो गया, ये आपका कोमोरोस हो गया, ये आपका मेडागास्कर हो गया। तो देख लीजिए, अब बताइए कैसे होगा। सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर। इसका हो जाएगा बी। देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी इनियाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंसेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए दिया है नीति आयोग, ऑप्शन बी दिया है CRB और ऑप्शन सी दिया है INSA और ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INSA, इंडियन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इंडियन साइंस एंड नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश इन 9 देशों में शामिल है। ठीक है, बताइए। अब एक दिया है कि ब्राज़ील, बी 2 दिया है भारत, 3 दिया है पाकिस्तान, सी दिया है मैक्सिको। और ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन दिया है केवल एक, बी दिया है केवल एक और 2 और 3 दिया है केवल, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो बताइए E9 क्या है। E9 चलिए मैं बताता हूँ, इसका उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। ये ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको चारों इस देश में, इसमें E9 का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन मतलब 9 में से एजुकेशन में 9 देश शामिल है। ठीक है, तो ब्राज़ील, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको तो हो ही गया। इसमें आपका चीन है, नाइजीरिया है, चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। उसके बाद है आपका चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, हो गए टोटल 9 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा SDG शिक्षा से जुड़ा है। ठीक है, शिक्षा जो हम लोग के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें से शिक्षा किस नंबर पे जुड़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 है। ठीक है, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट हम लोग के 17 है। इससे कौन शिक्षा जुड़ा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन मतलब SDG 4 नंबर से जुड़ा है। ठीक है, इसको 17 ये आपको याद दिला देते हैं। ठीक है, ये है हम लोग के 17। पहले नंबर पे है नो पावर्टी मतलब कि गरीबी को दूर करना है। दूसरे नंबर 0 हंगर, भूख दूर करना है। तीसरे नंबर पर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। चौथे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, यही पूछा था। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। पाँचवें नंबर पे है जेंडर इक्वलिटी मतलब कि समान मतलब लिंग समानता से है। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वें नंबर पे है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वें नंबर पे है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वें नंबर पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 11 नंबर पे है सस्टेनेबल सिटीज एंड, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके 17 है टोटल। क्लाइमेट एक्शन लाइफ ऑन ए लॉन। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन NIA के बारे में सही है, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, यह MHA के अंतर्गत आता है। और 2 नंबर दिया है, यह 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद NIA बनाई गई थी। तीसरे नंबर पर दिया है, एजेंसी को राज्य से विशेष अनुमति के बाद आतंकवादी संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सशक्त बनाया गया है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यह MHA के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सही है। 2 नंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद यानी कि 26/11 हमले के बाद इसका गठन हुआ था, सही बात है ये भी। और तीसरे नंबर दिया है कि एजेंसी को राज्य से विशेष अनुमति के बाद आतंकवादी संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त बनाया गया। इसमें से राज्यों की विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, NIA मतलब किसी भी स्टेट में किसी बिना अनुमति के उसको मतलब अपने संज्ञान में ले सकता है। ठीक है, CBI की तरह है। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा था SSR का सुशांत सिंह राजपूत केस, ऐसे सब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 10 नंबर क्वेश्चन है, INS सर्वेक्षक क्या है। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन है, आईएनएस सर्वेक्षक क्या है? सर्वेक्षण जहाज है, बी फ्रिगेट है, सी सबमरीन है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आईएनएस सर्वेक्षक है हम लोगों का सर्वेक्षण जहाज है, ठीक है, ये सर्वेक्षण जहाज है, देखिए यही है। तो ये रहा हम लोग का 10 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।